हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल एंगर एएस। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसबीआई अप्रेंटिस पोस्ट के बारे में। काफी लोगों का ये डाउट है कि इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो सारे के सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर करने वाला हूँ। किसको अप्लाई करना चाहिए, किसके लिए है ये, पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस की लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो गाइस, आपको पता है अप्रेंटिस पोस्ट की बहुत सारी वैकेंसी आई है, जैसे कि 6160 पोस्ट का अप्रॉक्स वैकेंसी आई हुई है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो काफी लोग मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि इसको अप्लाई करें या नहीं, क्योंकि इसमें 3 कैटेगरी के लोग हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ 3 कैटेगरी के मतलब एक तो फ्रेशर है, एक तो एक्सपीरियंस है, और एक बहुत ज्यादा एज हो चुकी है जिनकी मतलब लास्ट एज बची हुई है बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेशर के लिए। देखिए, अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर आप अभी अभी आए हो प्रिपरेशन करने के लिए, तो फ्रेशर के रूप में आप इस पेपर को सिर्फ दे सकते हो, इसको जॉब को लेना नहीं है, ठीक है। एक एक्सपीरियंस के लिए अगर आप देना चाहते हो कि पेपर आता कैसे है, तो आपको इसका फॉर्म भरना चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, पैसा वेस्ट है ये, ठीक है। आपको ज्वाइन करना ही नहीं है अगर आप फ्रेशर हो। आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो कि जो हायर एग्जाम आते हैं जैसे कि IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, ATC वगैरह, ये जो एग्जाम्स आते हैं इनकी आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, क्योंकि इनमें ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि ये जो जॉब है SBI अप्रेंटिस का, ये आपका कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है, 1 साल ही आपका जॉब रहेगा, उसके बाद SBI आपको टाटा बाय बाय कर देगा 1 साल के बाद। तो फ्रेशर कैंडिडेट को तो इसके लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, बट अगर आप देखना चाहते हो पेपर कैसा है तो अप्लाई करना। ज्वाइन करने के हिसाब से अप्लाई मत करना, क्योंकि इसका पेपर बहुत ईजी आता है, इसको क्रैक करना बहुत ज्यादा ईजी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट का इसका मतलब ये है कि जो प्रिपरेशन अभी कंटिन्यू रख रहे हैं, प्रीलिम कभी हो रहा है, कभी मेंस नहीं हो रहा है, कभी प्रीलिम अटक जा रहा है, तो इस तरीके के जो कैंडिडेट है, ठीक है, जिनकी एज अभी जो है 25 के आसपास है, उनको तो बिल्कुल भी इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आप एक पीक पे हो, ठीक है, अभी प्रिपरेशन के पीक पे हो। अगर आप इसको ज्वाइन कर लोगे ना, तो जो आपका जो मोटिवेशन रहेगा, जो दूसरे बैंक एग्जाम को क्लियर करने का जो आपका सपना रहेगा, वो सपना ही बन के रह जाएगा, क्योंकि 1 ईयर आपको यहाँ पे समय मिलने वाला नहीं है प्रिपरेशन के लिए। बाद में समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। और जो भी जॉब आप चूज करना चाहते हो, बहुत ही सोच समझ के जॉब चूज करना, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में आप किस तरीके का लाइफ स्टाइल चाहते हो, किस तरीके का अपना हेल्थ चाहते हो, किस तरीके का आप जॉब चाहते हो, उस हिसाब से ही आपको अप्लाई करना है। अदरवाइज अप्लाई मत करना किसी भी जॉब के लिए पैसा देख के, ये देख के, वो देख के नहीं। आपको सारे पैरामीटर देखना होगा कि पर्टिकुलर जो जॉब के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है या नहीं, ठीक है। घर वाले क्या बोल रहे हैं, दुनियादारी क्या बोल रही है, उनके बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको अपना दिमाग लगाना है कि हाँ, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या इस जॉब में मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ या नहीं, ETC। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए मैंने बता दिया कि अगर आप 1 साल 2 साल से बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको ज्यादा समय नहीं हुआ है इससे, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई मत करिएगा। आप जो है अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के बजाय आप अच्छी खासी मॉक टेस्ट लीजिएगा, एक जितने भी पैसे का फॉर्म आता होगा उसकी मॉक टेस्ट लीजिएगा और प्रैक्टिस अच्छी करिएगा, ठीक है, ताकि हायर एग्जाम के लिए आप जो है प्रिपरेशन कर पाए। अब बात करते हैं जिनकी एज हो चुकी है, जैसे कि 27 या 28 साल वाले, इनके लिए तो ये जॉब है ही नहीं, इनके लिए तो ये जॉब है ही नहीं, बिल्कुल भी अप्लाई मत करना, क्योंकि आप भी जो है एकदम पीक पे हो अभी। 27-28 साल वाले, इसमें क्या होता है, टेंशन बहुत होता है कि एग्जाम निकलेगा या नहीं होगा। इस समय ऐसा लगता है कि कोई भी जॉब हमको मिल जाए, बस कोई भी जॉब हमको मिल जाए। बट होगा क्या, जब आपका इसमें सिलेक्शन होगा आप इजिली क्लियर कर लोगे। जिनकी 27-28 एज है और जो बहुत साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका ये पेपर इजिली क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपका जो पूरा का पूरा लाइफ है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे आपके पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत होंगी, बट उसकी प्रिपरेशन आप नहीं कर पाओगे। एक बार पैसा आने लग जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं यार, अब मेरे से नहीं होगा, बाद में करूंगा, कल करूंगा। मतलब वो जो हार्ड वर्किंग की जो स्किल है वो खत्म हो जाएगी कि प्रिपरेशन करना है और थोड़ा कुछ बड़ा करना है, ETC। तो लास्ट 2 साल अगर आपके पास बचे हुए, अटेम्प्ट बचे हुए, मेरे हिसाब से जितने भी फॉर्म आते हैं इसको छोड़ के आपको सबको अप्लाई करना, जो भी परमानेंट जॉब है, क्योंकि ये परमानेंट जॉब नहीं है। आपकी ये 27-28 है, इसका मतलब आपको एक परमानेंट जॉब चाहिए, ठीक है, एक परमानेंट जॉब चाहिए, तो ही आप आगे सर्वाइव कर सकते। अदरवाइज 1 साल के बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं। आप बोलोगे कि 1 साल का एक्सपीरियंस लेके जाऊंगा और मेरे को बहुत कुछ मिलेगा उधर इधर। भाई 1 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है, आपका पूरा का पूरा जो पैटर्न है या सॉल्व करने का तरीका है या आपकी प्रिपरेशन है वो अलग हो जाती है, हैम्पर हो जाती है। बहुत फर्क पड़ता है एक बार जॉब पे लगने के बाद। तो इसलिए आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से बैंकिंग को भी छोड़ के जितने और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, जितने वैकेंसीज आते हैं परमानेंट जॉब वाले, उनके लिए आपको अप्लाई करना है। साथ ही साथ बैंकिंग की तो कंटिन्यू करते रहना ही है, ठीक है। 27 और 28 ईयर जिनकी एज लिमिट हो चुकी है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 15,000 रुपए आपको पर मंथ मिलेगा,
इसके अलावा आपको कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ब्रांच में रहा जॉब तो आपको बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आपके स्टेट में या आपके सिटी में रहा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट नियर बाय दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको ये जॉब मिल गया तो आपकी हालत खराब होने वाली है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको नया रूम लेना पड़ेगा, खाना, टिफिन वगैरह, ये सारी चीजें जो है एक्स्ट्रा खर्चा आपके सामने आ जाएगा, और जो कि बैंक ये दे नहीं रही है, तो आपकी सैलरी बचेगी ही नहीं। ट्रैवलिंग, ये सब चीजों में ही आपका पैसा खत्म हो जाएगा, और मेंटली आप स्ट्रेस रहोगे, रिलैक्स नहीं रहोगे, क्योंकि 1 साल का जॉब रहेगा। आप सोचोगे कि 1 साल के बाद मेरा फ्यूचर क्या है, आगे मैं क्या करूंगा, ETC, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती रहेगी, और पैसा भी नहीं बचेगा तो आप दूसरा कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, अगर आपके सिटी में मिलता है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, जाने आने का लगेगा, आपको पैसा थोड़ा बचेगा। तो इसलिए सैलरी को देख के बिल्कुल भी यहाँ पे मत जाना कि हाँ सैलरी मिलेगी 15,000 मिलेगा। भाई 15,000 में भी कट के आपको मिलेगा, जो भी टैक्सेस है, कुछ भी है, ओके। और बाकी आपके एक्सपेंसेस जो रहेंगे, फिर आप क्या करोगे, आपको स्टडी करना है, ये करना है, वो करना है, पैसा लगता है बाबा, रहने में, खाने में, इनमें बहुत सारा पैसा जाता है मंथली, ट्रैवलिंग में। तो सैलरी को देख के आप 15,000 में सर्वाइव नहीं कर पाओ, आपको खुद ही लगेगा कि आपकी वैल्यू 15,000 नहीं है, और वैसे भी ये परमानेंट जॉब नहीं है, तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए उस केस में। फ्यूचर बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो इसका कोई फ्यूचर बेनिफिट ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। आप बोलोगे कि प्राइवेट सेक्टर में इसका काम आएगा, SBI ब्रांड है, इंडिया में बहुत सारे ब्रांड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ SBI ही ब्रांड है कि आपको ही बस लेने वाले कंपनी वाले बैठे कि हाँ भाई तो SBI का है तो आजा। प्राइवेट कंपनी में भी स्किल होना, आप में कुछ न कुछ स्किल होना, एक्सपीरियंस के साथ साथ, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ साथ भी आप में कोई स्किल होना, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन तगड़ा होना, तो आपके चांसेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी बैठी है और बस SBI का एक्सपीरियंस लेके जाओ और आपको वहां पे जॉब मिल जाएगा। तो फ्यूचर बेनिफिट बहुत लेस है, ठीक है, बहुत लेस है। आप खुद सोचो ना, आप कर लो, आपके पास सर्टिफिकेट है, आप कहाँ जाओगे अप्लाई करने के लिए? सोचो, फ्यूचर के इंटरव्यू दोगे, जब पढ़ाई करोगे तभी तो इंटरव्यू दोगे ना। आप तो ऑलरेडी जॉब में रहोगे तो बहुत कम समय मिलता है बाद में, ठीक है, बहुत कम समय मिलता है, उसमें स्टडी भी करना और एग्जाम क्लियर करना बड़े बड़े, और फिर इंटरव्यू देना, बहुत लंबा प्रोसेस है ये इजी नहीं है ये, क्योंकि हमारे जैसे 10 लाख लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो सेम प्रोसेस कर रहे हैं, सेम एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं और सेम टाइप की मेहनत भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, ऐसा नहीं कि बस वैकेंसी आ गई भर दो। उनको SBI को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका फ्यूचर कैसा भी हो SBI को फर्क नहीं पड़ता, उसको अपना काम निकालना है, इसलिए आपको ले रहा है वो। बाकी फ्यूचर बेनिफिट्स, कोई जॉब सिक्योरिटी, कोई मेडिकल बेनिफिट्स, ये कुछ भी नहीं दे रहा है। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ मनी है एक डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए। इसलिए सोच समझ के ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको अप्लाई करना है या नहीं। लगता होगा आपको कि बहुत सारे पैसे कमा लूंगा 1 साल में, यहाँ पे 15,000 कौन दे रहा है मेरे को, लेकिन 1 साल में आप कोई और स्किल भी अच्छी तरीके से पा सकते हो, काम कर सकते हो उस पे, या फिर और अपनी प्रिपरेशन तगड़ी कर सकते हो। 1 साल बहुत ज्यादा रगड़ के मेहनत कर सकते हो, जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, कोई बड़ा परमानेंट जॉब वाला। तो उस तरीके का देखिए, इस वैकेंसी के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों। ये सिर्फ दिखाने के लिए, देखने के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है ये। बाकी आपका डिसीजन है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। ये जितने भी है ये मेरे थॉट्स है, क्योंकि अभी ऑलरेडी मैं वर्किंग हूँ, तो मुझे पता है कि फ्यूचर कैसा होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, फ्यूचर में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, और कौन सी जॉब सही है अपने लिए, कौन सी जॉब नहीं सही है। तो ये जब आप वर्क करते हो या जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपको पता चलता है अलग अलग एक्सपीरियंस से। तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अप्लाई मत करिएगा किसी अन्य वैकेंसी के लिए, आप मेहनत करिए और अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन करिए। तो ये छोटा सा वीडियो आपको आई होप पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।